एवरीवन, आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर ऑफ द डिबेट। आज का जो टॉपिक ये बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, रिलेशंस के बारे में बताया जा रहा है, कैसा रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये अभी का डिबेट चल रहा है इस चीज़ को लेकर के। द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ममता बनर्जी एंड M.K. स्टालिन रेस्पेक्टिवली हैव जॉइंट प्रपोज्ड कन्वेंशन ऑफ नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर। ये दो चीफ मिनिस्टर हैं जो दोनों मिल करके एक कन्वेंशन को क्रिएट किए हैं। ये दोनों नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव इज स्टिल नेसेंट और ये जो इनिशिएटिव है हाल ही में देखने को मिल रहा है। एंड देर इज़ नो क्लियर एजेंडा और ए डेफिनिट डेट, बट द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इज़ एम्पली क्लियर। ये जो कन्वेंशन बनाया गया है नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इनका एजेंडा तो क्लियर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज आर स्ट्रेन ड्यू टू वेरियस फैक्टर। ये जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में खराब होने का कुछ फैक्टर्स है वो बताया जा रहा है। रेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जब एराइज होते हैं तो ये एक पहला फैक्टर है। द पार्टीजन बिहेवियर ऑफ सेंट्रल एजेंसी, और जो पार्टीजन बिहेवियर है सेंट्रल एजेंसीज का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी इनका सेंट्रल एजेंसीज है उसका मिसयूज़ कर रही है, तो ये दूसरा फैक्टर है। द सेंटर्स मूव टू गिव इट सेल्फ एब्सोल्यूट पावर इन द ट्रांसफर ऑफ IAS, IPS, IPS ऑफिसर। और सेंटर क्या कर रही है, जो पूरा पावर अपने आप में ले रही है किस चीज़ के लिए, जो ट्रांसफ़र होता है IAS, IPS, IPS ऑफिसर के लिए। ये तीसरा फैक्टर है। एंड चौथा फैक्टर है ओवर बियरिंग एटीट्यूड ऑफ सेवरल गवर्नर्स। और ये जो चौथा फैक्टर है, जो गवर्नर के द्वारा जब कुछ भी बोल दिया जाता है चीफ मिनिस्टर को कि आप ऐसे कीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो ये चौथा फैक्टर है। ओवर बियरिंग का मतलब होता है, आप कह सकते हैं रौब जमाने का, इन द सेंस कह सकते हैं। द रिलेशंस among states also fraying in many instances, even as the central's moral authority to be neutral arbitrator is at low। ये जो रिलेशन है और भी दिक्कत वाली बात है। कुछ एग्जांपल्स और दिया जा रहा है। जो सेंट्रल्स का मॉरल अथॉरिटी है ना, वो बहुत ही न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है, मतलब बहुत ही कम है। जो आर्बिट्रेटर होता है, जो डिस्प्यूट को मैनेज करता है ना, वो बहुत ही कम है। The tendency to mobilize political support in one state by berating other states, और ये जो अभी चल रहा है पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे स्टेट पे ब्लेम कर दे रहे हैं मतलब वोट लेने के लिए कि वो स्टेट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। ये एक और भी रीज़न है। सीम्स टू हैव एक्वायर्ड एडिशनल एज विथ बीजेपी ड्राइंग इट सपोर्ट फ्रॉम नॉर्दर्न टू वेस्टर्न रीजन्स। और ये अपना सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है कौन, बीजेपी, जो कि चाहता है कि नदर्न से वेस्टर्न रीजन तक पूरा इन्हीं के पास पावर रहे। वाइल द अपोजिशन होल्ड ऑन टू द सदर्न रीजन जनरल, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास है सदर्न रीजन। ए कम्युनल एंगल इज ओकेजनली एटेड, और कम्युनल एंगल भी हमेशा ऐड कर दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में। एज उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल दिया गया है कहाँ पे ऐसा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ जो है लास्ट वीक अपना ब्रांड करने टाइम वो बोल दिए थे कि वेस्ट बंगाल, केरला, कश्मीर जो है ना, ये हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पावर इंजॉयड बाय मुस्लिम देयर। इनके द्वारा ये कहा गया था कि ये 3 स्टेट जो है ना, यहाँ पे मुस्लिम जो है कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर रही है। मतलब एक कम्युनल एंगल देने का कोशिश किया गया था। अगर एग्जाम्पल देखें तो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी द्वारा एंड कांग्रेस राहुल गांधी द्वारा हीटेड डिबेट चला था किस चीज़ को लेकर के, लिमिट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को लेकर के। अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे 2 लेयर का गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारा इंडिया जो है ना, वो एक पूरी तरह से फेडरलिज्म है, क्योंकि स्टेट के पास भी पावर होता है, फिर गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है। तो आप कह सकते हैं 2 लेयर का यहाँ पे पावर चल रहा है। ये इस यहाँ तक जो है बताया गया है, रीज़न दिया गया है क्यों सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, गैप है, रीजंस बताया गया है ऑथर के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द रिलेशन विद द सेंटर डिपेंडेड लेस ऑन एनी आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टीज दैन द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग अमंग देम। और जो ऑटोनॉमी है स्टेट्स का, ऑटोनॉमी इन द सेंस जो खुद का जो डिसीजन लेने का क्षमता है स्टेट के द्वारा, वो बहुत
कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता जा रहा है? कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हो गया है पावर शेयरिंग को लेकर के, ये एक रीज़न और भी दिया जा रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ डिपेंडेंट, जब गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है रीजनल पार्टीज फॉर सर्वाइवल, इट इज़ मोर एकोमोडेटिव टुवार्ड्स द एस्पिरेशनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप, लिंग्विस्टिक, रिलीजियन, इथनिक और पॉलिटिकल। आपको पता ही, अगर यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो पूरी रीजनल पार्टीज़ पे डिपेंड कर रही है तो उनको एक एकोमोडेटिव मतलब अप्रोच लेना चाहिए, मतलब ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। और जो भी हम इंडिया में जो भी लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज को लेकर के, रिलीजियस को लेकर के, एथनिक को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के, तो ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, The 2014 victory of the BJP brought an end to the coalition era that had lasted for 25 years. और ये जो बीजेपी 2014 में आई थी, तो इनके द्वारा जो कोalition era था ना, वो ख़त्म कर दिया गया था, जो कि 25 साल तक चला था। The current upheaval among parties in power state is related to larger question debated in parliament, but there are individual factors too. और ये जब बीजेपी आई तो इसके कारण क्या हुआ है, जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनमें कुछ थोड़ा सा उथल पुथल आप कह सकते हैं मच गया था, और ये हमेशा से एक डिबेट बनता हुआ देखने को मिलता है पार्लियामेंट में। और कुछ फैक्टर्स भी हैं इसके लिए। द TRS इज एंग्जियस अबाउट द बीजेपी पुश टू एक्सपैंड इन तेलंगाना। TRS चिंता में किस चीज़ के लिए है कि बीजेपी वहाँ पे आ गई है, आने वाली है या पुश कर रही है। DMK इसलिए टेंशन में है कि वो अपना सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, जो सेंटर का जो यूनिलैटरलिज्म है उससे बचाने के लिए चिंतित है। यूनिलैटरलिज्म का मतलब हुआ कोई भी सेंटर, कोई भी पार्टिकुलर आदमी जो है ना सिर्फ अपना बात को रखता है। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं यूनिलैटरलिज्म। तो यहाँ DMK जो है मतलब तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को बचाना चाह रही है। द TMC दो इट emerged victorious over the BJP in last year assembly election in West Bengal still has a score to settle। और जो TMC है ये तो जीत गई थी बीजेपी से, लेकिन इनको अभी भी कुछ चीज़ बचा है जिसको कि सेटल करना है। The Shiv in Maharashtra is determined to protect its stuff from the former allies' persistent encroachment attempt। और शिवसेना जो है महाराष्ट्र का, ये अपना किस चीज़ को बचाने पे लगे हुए हैं, अपने एलीज को बचाने पे लगे हुए हैं। किससे बच रहे हैं? इंक्रोचमेंट अटैम्प्ट से। इंक्रोचमेंट अटैम्प्ट कह सकते हैं आप, जो MLA का खरीद बिक्री होता है, इसको आप कह सकते हैं, या तख्ता पलट भी आप कह सकते हैं। इससे बचने के लिए अपना बचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अगर हम इंडिविजुअल पावर की बात करें, सम CMs एंड स्टेट पार्टीज कुड बी लेस इंथुसियास्टिक दैन TMC। अगर कुछ CMs को अगर छोड़ देना तो बहुत ही कम ही देखने को मिलता है इस चीज़ को लेकर के कि मतलब सेंटर को काउंटर करें। जैसे 3 पार्टी है जो अभी काउंटर कर रही है, TMC, DMK, TRS, सेना, ये कन्फ्रंट कर रही है बीजेपी को। आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी एंड उड़ीसा CM Naveen Patnaik might consider it prudent to protect their respective turf in tacit acquiescence with the BJP। और ये दो ठो जो चीफ मिनिस्टर है, इनको भी ऑथर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनको भी ये चीज़ करना चाहिए, मतलब काउंटर करना चाहिए बीजेपी को, ताकि अपना वो बचा सकें। ठीक है, ए कन्वेंशन ऑफ CMs कैन आर्टिकुलेट द कंसर्न ऑफ स्टेट्स। और जो कन्वेंशन अभी बनाया गया है CMs का, इनको प्रेजेंट करने का ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, इनको बताना, इस चीज़ को बताना चाहिए। बट इट शुड गार्ड अगेंस्ट टर्निंग इनटू एन ओकेजन फॉर काउंटर प्रोडक्टिव पोलेमिक रूटेड इन इलेक्टोरल कैलकुलेशन। एक्चुअली कन्वेंशन बनाया किस लिए गया था? काउंटर करने के लिए, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कन्वेंशन बेसिकली किस चीज़ के लिए, मतलब एक तरह से बोले तो कि बनाया गया है, मतलब काउंटर करने के लिए इलेक्शन के टाइम में, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ओवरऑल पैसेज यही था। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।